अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो हमारी क्लास के अंदर डिस्कशन चल रही थी अबाउट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। और वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का बैकग्राउंड ये है कि इफ़ यू हैव अ डेटा सेट जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दैट इज एक्स एंड वाई, इस तरीके से टेबल में मौजूद हैं, एंड देन यू जस्ट वांट टू हैव सम स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप इफ इट्स लीनियर। तो क्या करना है कि ये आपके डेटा सेट्स हैं जो कि पॉइंट्स हैं प्लॉटेड, वेयर दिस इज x1 and y1 and then so on up to y xn and yn, x1 से लेकर x1 y1 से लेकर xn yn तक। तो अगर आपने को ये लगता है कि the pattern is just going in a kind of a straight line with some errors positive and negatives लाइन के ऊपर नीचे, तो ग्राफिकल मेथड से तो आप बीच में एक स्केल रखें, उसकी लाइन खींच दें, दैट्स सेट। लेकिन दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, हर बंदा अपनी तरीके से लाइन खींचेगा एंड देन यू विल नॉट हैव द मैथमेटिकल वे। तो ग्राफिकल मेथड अर्ली क्लासेस में यही इस्तेमाल होता है, लेकिन लेटर क्लासेस में आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए होती है फॉर योर ग्राफ। So in the same way, if your pattern is just following some kind of a quadratic relationship, so you will just fit a quadratic curve. So तो क्वाड्रेटिक कब आप यहाँ पे फिट करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पड़ जाती है, दैट इज क्वाड्रेटिक लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। सो राइट नाउ आवर टॉपिक इज लीनियर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। दैट मीन्स दैट you want to fit a kind of expression on this kind of expression on this your data। अच्छा, उसमें क्या होगा फिर? अच्छा, एक और बात बता दूं कि द मेथड विच एज राइट नाउ वी आर जस्ट फॉलोइंग, जो कि बहुत फेमस मेथड है, इज काइंड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब ये है कि आप इसके डिफरेंसेस लें। किससे डिफरेंसेस लें मैं आपको बताता हूँ कि ये लें आप डिफरेंसेस द एक्चुअल वैल्यू, हर एक्चुअल वैल्यू लें वाई आई, इसका मतलब कि हर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू लें और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द एक्सप्रेशंस जो कि आपने निकाल लिए होंगे। तो हर एक्स आई के लिए एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, दैट विल बी गिवन बाय जस्ट दिस वन, और एक इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। दोनों का डिफरेंस निकालें और डी आई निकालें और दोनों को डी आई स्क्वायर कर दें, तो डिफरेंस स्क्वायर बन जाएगा। वो इस पूरी चीज़ को डी आई स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे और उन सब का सम ले लें। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड है कि दिस एस क्वांटिटी शुड बी लीस्ट पॉसिबल, इससे कम में पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप ये कंडीशन लगा देते हैं कि the sum of the differences is the sum of the squares of differences, इन differences के squares का sum, differences के squares का sum अगर least है, आप ये कंडीशन लगा देते हैं, then there will only be one expression with a and b, the constants of the straight line, जो कि इस क्राइटेरियन को फुलफिल करेगा और कोई दूसरी एक्सप्रेशन नहीं करेगी। राइट, तो ये यहाँ से बात हो गई लीस्ट स्क्वायर की। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दिस एस इज मिनिमम। तो इस मिनिमम एस मिनिमम एंड देन दिस एस इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स इज बट द वेरिएबल्स आर ए एंड बी, बिकॉज एक्स तो वेरिएबल नहीं ना, क्योंकि एक्स तो एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपके यहाँ के टेबल से आई हैं। ये वाली तो ये तो एक्स आई है, ये तो डेटा सेट्स है। इसमें आप एक्स आई को पुट करते जाएंगे और फिर इन दो वेरिएबल के साथ जो इक्वेशन बनेगी, ये जो ए और बी है, वेयर बी इज द स्लोप एंड ए इज द वाई इंटरसेप्ट, उसकी वजह से जो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बनेगी दैट विल बी जस्ट दिस वन। सही है, तो इसको आप कम करना चाह रहे हैं, तो आप इसको दो वेरिएबल किसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ए और बी को, और हम इसको पार्शियल डेरिवेट कर लेंगे। जब हम इसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो ये टू बाहर आ जाएगा यहाँ पे और ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, और फिर ए से रिस्पेक्ट से इसको हम पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं, तो दिस इज इनसाइड द ब्रैकेट, दिस इज माइनस ए। माइनस ए का जो डेरिवेटिव होता है वो वन होता है, और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट शुमार की जाएंगी और इट विल बी जीरो। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का जो डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए इज -1, राइट, एंड देन वी विल जस्ट डेरिवेट इट यूजिंग बी। तो ये तो यही वाली कॉन्स्टेंट आ जाएगी पावर को, जो हम डेरिवेट करेंगे, और फिर जो है इसमें से जो आएगा माइनस बी एक्स आएगा, लेकिन माइनस बी में से बी तो आपका डेरिवेशन का वेरिएबल है, इसलिए माइनस एक्स आ जाएगा। जैसे 2x को डेरिवेट करेंगे तो 2 आ जाता है, इस तरीके से माइनस बी एक्स को डेरिवेट करेंगे तो x आ जाएगा, बिकॉज b इज द वेरिएबल। तो ये माइनस एक्स आ गया।
अच्छा, अब इसको हम नेम दे देते हैं ए कैप एंड बी कैप। क्या ये जो अब हमारे पास लीस्ट स्क्वायर के जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे ना, ए और बी, अभी मैंने वेरिएबल कहा और अभी आपको मैं कांस्टेंट कह रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब हम इसको फाइंड लीस्ट कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू फाइंड इट आउट। और जब ये फाइंड हो गए और हमारे पास रिलेशनशिप बन गई, तो ये कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे, राइट। अच्छा, तो फ्रॉम पिकिंग इट फ्रॉम दिस वन एंड पिकिंग अप दिस पार्ट, जस्ट दिस पार्ट, तो वो यहाँ पे पार्ट लिख दिया मैंने, ये वाला -1 को मैंने -2 लिख दिया यहाँ पे, और फिर वही सारी इक्वेशन लिख दी है, और ए की जगह और बी की जगह ए कैप और बी कैप लिख दिया है। अच्छा, अब जब समीशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से समीशन अंदर आया, ब्रैकेट को खोल के, तो समीशन आई हो गया, समीशन वाई आई, और ये समीशन ए हो गया, और ये समीशन बी एक्स हो गया, पी एक्स आई। सो if you just take these two things on the right side of the equation, तो ये जो है ना समीशन ए इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको अगर हम समीशन करें, तो समीशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n नंबर इज गोइंग टू बी द नंबर n। मतलब अगर 2 को आप समीशन करते रहे n टाइम्स, तो क्या आएगा, दैट विल बी n मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसी तरीके से आपने a को समीशन किया n टाइम्स, तो ये आएगा n मल्टीप्लाई बाई a। In the same way, this will just remain same as b cap। अच्छा, ए कैप को हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इधर से इसको माइनस कर दिया, समीशन वाई आई में से इसको दूसरी तरफ ले गया, डिवाइड बाई एन कर दिया, तो ये ए आपको पता चल गया। सो ए इज द वैल्यू जो कि हमें पता चलेगी इन चीज़ों से। इसका मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, इसका मतलब है कि सारे वाइस को लो, उसको समीशन कर दो, फिर सारे एक्स आई को लो, उसको समीशन कर दो, और जो आपका बी वेरिएबल है, जो कि भी आपने फाइंड आउट करना है आगे, उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, जो कि टेबल में जितनी एंट्रीज हैं उसका डिवाइड कर दो, तो यू विल हैव द ए। अच्छा, बी अभी फाइंड आउट करना है हमें। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ से इसको पिकअप किया, इक्वेशन नंबर 2 को, ये यहाँ से इक्वल टू 0 से लेकर, तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है, समीशन से बाहर निकाल के लेके आ गया हूँ, ये वाला जो माइनस है, ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ से 2 के साथ लगा दिया, माइनस के साथ, बाकी वही लिख दिया। तो ये समेशन एक्स, यहाँ पे एक्स आई आ गया, और हमने यहाँ से थोड़ी सी मैनिपुलेशन की है कि मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट को खोल दिया, वाई आई एक्स आई कर दिया, फिर ब्रैकेट को खोल देने की वजह से क्या होगा कि ये एक्स आई और ए मिल गया, और ये था समेशन ए एक्स आई। होना तो ये चाहिए था समेशन ए एक्स आई, बट दिस ए इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, तो जो आपके एक्स आईज हैं वही समेशन होंगे। तो ये समेशन ए बाहर आ गया, इसी तरीके से बी बाहर आ गया स्क्वायर में से, यहाँ से इसको बी एक्स आई स्क्वायर कर दिया था, लेकिन समेशन बाहर से लाया, तो ये समेशन बी एक्स आई स्क्वायर हो गया, बी बाहर आ गया। जस्ट गिव इट अ टाइम। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि वेयर इज दिस इन योर बुक। दिस इज चैप्टर नंबर 8 हियर, एंड देन दिस द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट डेटा, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में यहाँ पे फिटिंग कर्व्स टू डेटा पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, यहाँ पे हम चले गए फिटिंग कर्व्स टू द डेटा पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, एंड दिस सेम थिंग, द रिग्रेशन टेक्निक्स एंड द डिटेल्स एंड द ऑल द रिक्वायर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर है। यहाँ से डेरिवेशन करते चले गए, और ये यहाँ पे आपको डेरिवेशन का एंड आ गया कि बीच में ए पता चल गया था, यहाँ पे ये वाला ए, फिर जो है हमने इस ए को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन के अंदर रखा यहाँ पर, और फिर हमारे पास बी पता चल गया। अच्छा, इसकी न्यूमेरिकल की एग्जांपल हम कर सकते हैं, तो लेकिन लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस डिस्कशन। फ्रॉम 2 हमने यहाँ से इसको ये वाली फॉर्म लेकर आ गए, और अब इसके अंदर एक ही स्टेप किया हुआ है, समेशन स्टेप क्या चेंज किया है, ऐसे तो कोई स्टेप चेंज नहीं है, अब बस इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर गया हूँ, ये इन दो चीज़ों को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चले गए, जीरो की साइड पर, तो ये इक्वल टू हो गया, यहाँ पे माइनस था, ये भी माइनस था, दोनों तरफ दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। अच्छा, पुटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए बार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, हमने इस इक्वेशन को 3 का है, जो हमने इक्वेशन 1 से ए कैप की वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन 3 से हमने इसको उठा गए। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए कैप फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ से इस जगह पर इक्वेशन 3 की जगह पर यहाँ पे हमने ए रख दिया है। फिर आगे स्टेप्स को फॉलो कर लें आप
ये वही वाले स्टेप्स को मैंने यहाँ से उठाया है, और ये वाले सेम है। मैनिपुलेशंस करते चले गए, ये एन को नीचे लेकर आ गए, ये समीशन एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया इसके समीशन वाई आई के साथ, तो ये हो गया समीशन वाई आई समीशन एक्स आई डिवाइड बाई दिस एन हेयर, हो गया। अच्छा, इसी तरीके से बी कैप बाहर है और ये है समीशन एक्स आई और बाहर भी है समीशन एक्स आई, तो इट बिकम समीशन एक्स आई होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन, तो यहाँ से आ गया ये इक्वेशन एज इट इज यहाँ से उतार लिया, बी कैप समीशन एक्स आई स्क्वायर्स। आगे चलते चले गए, यहाँ पर और मैनिपुलेशंस किए हैं, बी को बाहर निकाल के लिया है, बी के टर्म्स को करेक्ट कर लिया, ये बी के टर्म्स को करेक्ट करके बाहर निकाल लिया, ये जो बच गया था और ये जो बच गया था इसको लिख लिया। देखें, सबसे पहले लिखा है समीशन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिया, और ये जो है समीशन एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन वो यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, इस पूरी चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया इस साइड पे, लेफ्ट साइड पर, और एक एन और ऐड कर दिया है यहाँ पे, वाई वहाँ पे ऐड किया है यहाँ पे, ये एन से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यहाँ पे एन से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। वजह इसकी क्या है कि इस एन को मैं स्क्वायर के अंदर ले गया हूँ, ब्रैकेट के अंदर, तो जब एन को स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ पे एन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड में स्क्वायर कर दिया है, एक्स आई डिवाइड बाई एन, सो इसको होल स्क्वायर में लेकर आ गया हूँ मैं, इस वजह से ये आ गया है एन एक बार आ गया, एक्स्ट्रा एन मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये जो थी चीज़ अब क्या है, ये इस साइड पे लिखा हुआ है, ये तो ये वाला पार्ट तो ये वाला इस साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ से एक्स आई वाई आई यहाँ पे उतर आया, और ये जो चीज़ है इसके अंदर भी एक एन यहाँ पे ऐड कर दिया है। वजह क्या है इसकी, वजह इसकी ये है कि एक एन तो मैंने इसके नीचे लगा दिया एक्साइज के, इसका एक्साई के नीचे, और एक एन मैंने एक और ले लिया वाई आई, जो मैंने बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक्स्ट्रा एन डिनोमिनेटर में लेने की वजह से एक एन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये अंदर चला गया समीशन के साथ एन, और ये भी समीशन के साथ एन चला गया अंदर, तो ये जो एक्स आई समीशन के साथ हो डिवाइड बाई एन हो रहा हो, दैट मीन्स दैट इज एवरेज। तो ये एक्स आई स्क्वायर थे, तो इसका मतलब है कि ये हो गया तो एवरेज, और क्योंकि एवरेज के ऊपर ये स्क्वायर भी लगा हुआ था, तो दैट मीन्स स्क्वायर भी आ गया इसके ऊपर, ठीक है। यानी ये जो चीज को हमने रिप्लेस कर दिया, ये हो गया हमारे पास समीशन एक्स आई स्क्वायर, इस पूरी चीज की जगह पर ये आ गया है, इसको जरा मेक कीजिएगा, और स्क्वायर अपनी जगह पे स्क्वायर ही है। ये जो पूरी चीज है ये है समीशन एक्स आई अपॉन एन, दैट इज एवरेज, और स्क्वायर बाहर मौजूद था इसके, तो ये स्क्वायर बाहर हो गया, और ये एन तो ऊपर से ही आ गया था, ये वाला एन जो हमने पहले ऐड किया था वो यहाँ एज इट इज आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गई। इस पूरी चीज को एक्स एम लिख दिया और इस पूरी चीज को वाई एम लिख दिया, क्योंकि ये है समीशन एक्स आई अपॉन एन, दैट इज द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड इसी तरीके से द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो समीशन हियर, तो ये भी मीन हो गया, वाई एम का मीन हो गया। ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये इसको इस पूरी चीज के नीचे ये वाला ब्रैकेट नीचे लिख दिया, तो ये बी की वैल्यू आ गई है। तो ये नॉन वैल्यू से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मीन निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू से मीन निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई एक्स आई वाई आई करके इसका समीशन ले लेंगे, एक्स आई की सारी वैल्यूज को स्क्वायर करके समीशन ले लेंगे, और ये जो मीन आया होगा एक्स की वैल्यूज का एक्स एम, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब ये कि ये एक्सेल में डेटा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी अच्छी खासी, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह जल्दी। तो इसको न्यूमेरिकल कर लेंगे सॉल्व क्लास में जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह। तो ये हमारा वहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका पता चल जाएगा। वी विल बी जस्ट यूजिंग दीज टू रिलेशनशिप्स, वन एंड द सेकंड। अच्छा, फ्रॉम थ्री अब क्या करना है, फ्रॉम थ्री ये वाली जो चीज़ है बी है, और थ्री के अंदर क्या हो रहा था, बी आ रहा था, तो थ्री पे चले जाते हैं, ये थ्री है, इस समीशन वाई को डिवाइड बाई कर दें एन, और इसी तरीके से बी समीशन एक्स आई को भी डिवाइड कर दें एन से, क्यों पूरे डिनोमिनेटर के नीचे, तो ये वाई एम बन जाएगा, ये एक्स एम बन जाएगा, और बी अपनी जगह पर रहेगा, और वही किया हुआ यहाँ पे, ये बी अपनी जगह पर रहा, ये एक्स एम बन गया,
और ये वाई एम बन गया। सही है। इसको ऊपर स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप लास्ट में लाके इसको ए दोबारा से फाइंड किया है। तो ये दो चीजें मालूम, ए और बी मालूम करनी थी, ए कैप एंड बी कैप, वो हमारे पास एक्सप्रेशन से आ गई, डेटा से आएगी। So we will just be doing this exercise inshallah. For now, it's okay, done. Inshallah, meet you soon.